पहली चीज तो यह है कि कोई एक रिवायत भी ऐसी साबित नहीं कि जिसमें अमीर मुआविया ये जानबूझ करके कि उसका फिस्क व फुजूर, उसकी नालायकी उनको मालूम थी, उसके बावजूद बनाया, ऐसी कोई रिवायत नहीं। उनके जमाने में या उनके सामने यजीद का फिस्क व फुजूर अलल ऐलान नहीं था, वरना तो वो सहाबी रसूल हैं। उनके बारे में इस तरह का तानो तशनी करने से सहाबी रसूल के अदल पर एतराज उठ जाएगा। उनके इल्म में ये चीज नहीं थी, पहली बात तो ये है। और अगर सवाल ये हो उनके ऊपर कि अगर वो न बनाते तो इतना सारा मामला ही नहीं होता, तो सवाल तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर भी तुम करने लग जाओगे। एतराज करने वालों से कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो मुखबिर सादिक हैं, गैब की खबरें जानने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने ये इमाम हुसैन के बचपन में इत्तला दे दी थी कि इनको आपकी उम्मत कत्ल करेगी। ये रिवायत तो सुने ना, बचपन में इमाम हुसैन की शहादत की खबर मशहूर हो गई थी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद होने वाले हैं, तो क्या ये नहीं मालूम होगा कि किसके जरिए से कत्ल होने वाले हैं? तो यजीद के जरिए से अगर इमाम हुसैन कत्ल होने वाले मालूम है हुजूर को, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमीर मुआविया को बुला के वसीयत कर जाते कि ऐ मुआविया, जब तेरे घर कोई बेटा पैदा हो यजीद, उसको खलीफा कभी ना बनाना, वरना मेरा नवासा कत्ल हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया को इस तरह की कोई वसीयत नहीं की। तो एतराज करने वाले ये भी कर सकते थे या ये भी करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की, या ये भी करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की मुआविया को, जिसकी वजह से करबला जैसे हालात पेश आ गए और हुसैन आजम का कत्ल हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जिनकी अकल ठिकाने पर नहीं है वो तो ये भी एतराज करेंगे अल्लाह की जात पर, अल्लाह ने यजीद को पैदा ही क्यों किया? क्या रब ताला नहीं जानता था? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में हर शय है। मामला ये है मेरे अजीजों, और सारे मामलात अगर तुम किसी पर्टिकुलर एक ही आदमी पर एतराज करोगे तो ये हालात और तकाजे के मुताबिक नहीं है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो इस रुए जमीन पर सिर्फ इम्तिहान के लिए लाए गए हैं। ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहाँ हर कोई अपना इम्तिहान देने आया है, और जो सवालात इस तरह की गर्दिश करते, कुछ इनकी तरफ से कुछ उनकी तरफ से। आपको पता है अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस याद करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था कि ए अली, एक जमात ऐसी होगी जो तुमसे मोहब्बत में मुबालगा करेगी, गुलू करेगी, ओवर करेगी और गुमराह होकर दोज़ख में जाए, और एक जमात ऐसी होगी जो तुमसे दुश्मनी करेगी, नफरत करेगी और वो भी दोज़ख में जाएगी। बस वो लोग जन्नती हैं जो दरमियान में हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अतना बराबर भी तौहीन नहीं करते और उनकी मोहब्बत में, अकीदत में इतना गुलू नहीं करते कि उनको नबी के दर्जे तक पहुंचाए, और उस जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि हम मौला कायनात अली मुर्तज़ा की ताज़ीम करते हैं, तकरीम करते हैं, लेकिन नबूवत के दर्जे तक नहीं पहुंचाते। अब ये मामला, और कुछ जमात ऐसी है जो हजरत अली का हमेशा तानो तशनी करते रहती है, गुस्ताखियां करती रहती है। तो ऐ सुन्नियों, तुम फख्र करो, ना तुम्हारा शुमार अल्लाह ने खटमलों में रखा है ना चूहों में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन शेरों में हमारा शुमार है जो हक बोलते हैं और हर हक पर कायम रहते हैं।